नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। साल 2020 को याद करने भर से जहन में सिहरन दौड़ पड़ती है। पूरा साल कोरोना ने बर्बाद कर दिया, लोग घरों में दुबके रहे। हालांकि पूरे देश ने एकजुटता दिखाई और कोरोना पर कंट्रोल किया गया, लेकिन एक बार फिर से लापरवाही की वजह से कोरोना पैर पसार रहा है और तेजी से इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे कारगर उपाय हैं, उनको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। साल 2020 जैसे गुजरा वैसे साल 2021 न गुजरे, इसके लिए लगातार लोगों से शासन प्रशासन अपील कर रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने से सामने आते नए कोरोना केस पर लगाम लगाई जा सकती है। सावधानी से कोरोना के खिलाफ देश जो जंग लड़ रहा है, उसमें अपनी भागीदारी निभाएं और कोरोना को परास्त करें। इस लेकर सरकार चिंतित है। हालांकि दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार की स्थिति बेहतर है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। मौजूद है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। मंगल सर, कोरोना की स्थिति लगातार खराब होती जा रही, पूरे देश के पैमाने पे बात कर रहे हैं। बिहार में भी पिछले 72 घंटों में 600 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। तो आपकी सरकार, आपका विभाग क्या कुछ कर रहा है? नहीं, निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे तो पूरे देश के अंदर कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। और एक एक राज्य ऐसे हैं, चाहे वह महाराष्ट्र हो, केरला हो, कर्नाटका हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, इसमें से कई राज्य ऐसे हैं कि कई कई हजार नए केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं। सर, एक जैसे कि आपने बताया कि संख्या 300 हो गए थे, जो बढ़ के 1500-1600 के आसपास हो गया है, तो ये चेन टूटे, इसके लिए क्या कोई आंशिक लॉकडाउन भी लगाने की तैयारी है? नहीं, आप देखेंगे कि लॉकडाउन जब से ख़त्म हुआ राज्य के अंदर, उस समय केसेस काफ़ी थे जब से लॉकडाउन समाप्त किया गया, और धीरे धीरे हम लोगों ने इस कोरोना पर नियंत्रण किया। देखिए, कोरोना पर नियंत्रण करने का सबसे प्रमुख उपाय है आप ज़्यादा से ज़्यादा जांच करिए, जो मरीज है उसको आइसोलेट करिए और ट्रीटमेंट करिए। सर, भारत सरकार ने भी कहा कि राज्य सरकारें अपने तरीके से आंशिक लॉकडाउन लगा सकते हैं, तो क्या ऐसी व्यवस्था होने वाली है? नहीं, अभी बिहार में ऐसा कोई दृश्य या ऐसी कोई परिस्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है। तो ये था हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जो बता रहे हैं कि पूरी तरीके से बिहार अलर्ट मोड में है। हाँ, एक चिंता की बात है कि 300 की संख्या जो आसपास हो गई थी, बढ़ के 1500 हो गया, लेकिन बावजूद इसके ये चेन आगे न बढ़े, इसके लिए बिहार सरकार पूरे प्रयासरत है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो वहीं पाटलिपुत्र से बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की है। रामकृपाल यादव ने जांच और टीकाकरण की रफ्तार तेज करने की मांग की। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर जो सेकेंड लहर प्रारंभ हो गया है पूरे देश के पैमाने पर बिहार में, तो हम सब लोगों को चिंता करनी चाहिए और स्वयं को प्रोटोकॉल निभा करके, जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, उससे बचना चाहिए। नहीं तो स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है और वो सरकार इसकी निगरानी कर रही है, राज्य की सरकार। और मैं समझता हूं कि जो आवश्यक कदम हैं उस कदम को उठाने के भी काम सरकार कर रही है। तो बिहार में भी कोरोना की रफ्तार में तेजी आई है। बीते 3 दिनों की अगर बात करें तो 600 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव लोगों में ज्यादातर वो हैं जो होली में दूसरे प्रदेशों से बिहार का रुख करते नजर आए। अब होली के बाद बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो हैं वो एक बार फिर से बिहार से वापस अपने कार्यस्थल की तरफ जा रहे हैं। पटना जंक्शन पर बड़ी संख्या में लोग ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें से कई जागरूक हैं तो कई लोग कोरोना के प्रति अब भी बेहद लापरवाह नजर आते हैं। पटना जंक्शन का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार सिंह ने। ये लोग अभी दिल्ली के लिए निकल रही है, ट्रेन श्रमजीवी एक्सप्रेस है और कुछ लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क भी लगाया है। जाहिर है ये लोग एक जिम्मेदार भारतीय, जिम्मेदार बिहार के नागरिक होने के नाते ये समझते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा जरूरी है। मानते हैं कि सुरक्षा न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों के लिए भी जरूरी है। सबके लिए जरूरी है, अपने लिए तो है ही, दूसरे के लिए भी है। हमारे अगल बगल अगर कोई मास्क नहीं पहना है तो उनको मास्क नहीं पहना है वो खतरनाक हो सकता है। अब मानते हैं कि मास्क नहीं है
तो रुमाल बांध ले या फिर अपना अंगोछा डाल ले? गमछा डाल ली सर। तो पहले तो गलती कर दी आपने जी। आगे से ध्यान रखेंगे इससे? हाँ जी। कहाँ जा रहे हैं आप अभी? मैं तो जाऊँगा दिल्ली सर। होली पे छुट्टी में घर आए थे? हाँ, होली में छुट्टी में घर आए थे, अब जा रहे हैं। दिल्ली में काम करते हैं सर, लेबर मजदूर। ये बताइए कि ऐसे समय में जब बार बार जब दूसरे प्रदेशों से लोग आते हैं, आप भी आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से फिर जा रहे हैं, तो इस तरह का मन में डर होता है कि भाई इस तरीके से फिर कोरोना बढ़ने लगा है, तो इसके लिए क्या कुछ करते हैं आप लोग? सर कुछ करते हैं कि क्या करें, बाकी भूखे आदमी कितना दिन रहेंगे सर, उन्हीं का रोजी रोजगार है, इसी वजह से जाते हैं, रोजी रोटी के लिए जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है बिहार के लिए कि जो लोग न चाहते हुए भी दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं क्योंकि परिवार चलाना है, और शायद यही कारण है कि लोग जान जोखिम में लेके जाते हैं यहाँ से। ये मानते हैं कि बड़ी समस्या है, और जो लोग यहाँ से लगातार बिहार आने वाले या बिहार जाने वाले, उन्हीं से ज़्यादा कोरोना का खतरा बढ़ते भी जा रहा है आने जाने से। लोग बता रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रही है उसमें कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनसे ज़्यादा बढ़ा है 72 घंटे में। डेटा अगर सही है तो हो सकता है ऐसा हो। न सिर्फ श्रमजीवी एक्सप्रेस बल्कि कई ऐसी ट्रेनें हैं जो इस तरीके से, जहां भीड़ भाड़ चल रही है, जो यात्री दिल्ली या फिर दूसरे प्रदेशों से बिहार लौटे हैं होली के अवसर पे, वो अब यहाँ से फिर अपने क्षेत्र में, यानी कि जहां पर वो काम करते हैं वो जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बहुत परेशानी है, लेकिन क्या करें, रोजी रोटी के लिए जाना पड़ता है। कई लोगों ने मास्क नहीं पहना है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो एक जिम्मेदार नागरिक के तहत उन्होंने मास्क पहना है। तो ये तस्वीरें पटना जंक्शन की है, जो ट्रेनें अब दिल्ली की तरफ मूव कर रही हैं। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18, पटना जंक्शन। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। समस्तीपुर सदर अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां पर पहुंचने वाले मरीज और उनके परिजन न तो मास्क लगा रहे हैं और न ही किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन किया जा रहा है। सदर अस्पताल का जायजा लिया संवाददाता मुकेश कुमार ने। कोरोना का संक्रमण एक बार फिर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। समस्तीपुर में भी लगातार कोरोना से जुड़े मरीज मिल रहे हैं, और इससे बचाव के लिए एकमात्र साधन जो है वो मास्क को बताया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग को। लेकिन समस्तीपुर सदर अस्पताल की इस स्थिति को देखिए, लोग मास्क कुछ लोग जरूर लगाए हुए हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के चेहरे पर मास्क दिखाई नहीं देता। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग नाम का चीज़ यहाँ पर साफ तौर पे नहीं दिख रहा है। लगा कर अभी कब सुनते हैं, सर गए थे ऊपर आप ही के यहाँ दिखाने के लिए। तो कहा कि सब कुछ देर के कान का इलाज करता है, कहा है कि शुक्रवार से कैसे बचिएगा जी, कोरोना से नहीं ना बचिएगा, मास्क नहीं लगाइएगा तो लगावे करते हैं, गमछा बढ़वे करते हैं जी। लगाए हुए पुर्जा कटवाना है इसलिए निकाल लिया अस्पताल में है जी जी, तो मास्क लगाना चाहिए जी, बिल्कुल लगाना चाहिए, लगा लीजिए। बिल्कुल पुर्जा कटवाने के लिए, बोलने के लिए हटाना पड़ता है मास्क। ब्लॉक में पे अस्पताल आए हैं, सदर अस्पताल। तो मास्क नहीं लगाना चाहिए जी सर, लगाना चाहिए। काहे नहीं लगाए? भूल गए सर घर पे। कोरोना आपको भूलेगा? नहीं सर। नहीं सर। लगाइएगा मास्क जी सर। बाबू मास्क कहाँ है? बोलो घर पे छुट्टी। घर पर कोरोना तो नहीं घर पर रहता है, लगाना स्वास्थ्य नहीं। मास्क लगा के चश्मा जांचना कभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं खुद चश्मा लगाता हूं। मास्क लगाने के बाद मेरे आंख पर भाप आ जाएगा, इसलिए नौकरी करना है, पेट ज़्यादा जरूरी है, मास्क उसके बाद जरूरी है, इसीलिए मैं चश्मा अभी नहीं लगा रहा हूँ। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। सीतामढ़ी में लोग कोरोना को लेकर लापरवाह बने हुए हैं। जिला मुख्यालय में भी लोगों में जागरूकता की कमी नजर आती है। लोग बिना मास्क के ही घरों से बाहर बेधड़क निकल रहे हैं। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, और बिहार की तस्वीर भी धीरे धीरे कोरोना संक्रमण को लेकर बदलती जा रही है। रोज नए नए केस सामने आ रहे हैं और स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। आपको हम दिखलाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग अब इस खतरनाक बीमारी के प्रति पूरी तरीके से लापरवाह दिख रहे हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। मास्क नहीं पहने हुए, क्या कहना है? मास्क नहीं पहने हुए हैं
हमको पता नहीं है कोरोना के बारे में भी। कोरोना के बारे में पता नहीं है जी हा? जी। मास्क पहनना है जी हा? जी। मास्क नहीं पहन रहे हैं, मास्क पहनना चाहिए ना जी। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। आप बताइए, मास्क नहीं पहने हुए हैं। संजय राम। हाँ? मास्क नहीं है, पैसा नहीं है तो क्या किसी से खरीदेंगे मास्क? नहीं, के मास्क के लिए पैसा नहीं है। अब काम करने आए हैं, का काम नहीं लगा है तो क्या करेगा? मास्क पहनना चाहिए ना, ये तो आपके जान के लिए। हाँ तो ऐसे तो गमछा रखे हुए हैं, गमछा से ऐसे कर लेते हैं। बांध के रखना चाहिए। हाँ ऐसे कर लेते हैं। जिंदगी रहेगा तभी ना परिवार का भरण पोषण कीजिएगा। काम भी लगेगा तब तो। काम मिल रहा है। काम कहाँ मिल रहा है? तो आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की लापरवाही है, क्योंकि लोग लगातार अपने जान की सुरक्षा को लेकर लापरवाह बने हुए हैं और कोरोना संक्रमण के खतरा से बिल्कुल अनजान बने हुए हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। तो दरभंगा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी लोग कोरोना को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। ज्यादातर लोग बिना मास्क पहने हुए ही घर से बाहर निकल रहे हैं। दरभंगा में कोरोना से लापरवाही का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता विपिन कुमार दास ने। फिर से एक बार कोरोना का कहर सामने आने लगा है और दरभंगा में भी अभी एक्टिव केस जो बताएं तो 12 केस ऐसे हैं जो एक्टिव केस हैं। ऐसे में सतर्कता ही एक उपाय है और इसको लेके हम अभी दरभंगा टावर पर आए हैं और यहाँ पे ये चूँकि व्यवसायी गढ़ है, यहाँ पे हर एक जगह से, ग्रामीण क्षेत्रों से, शहर से सारे लोग यहाँ आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जितने दुकानें हैं या दुकानदार हैं, किन्हीं के चेहरे पर आप मास्क नहीं देखेंगे। एक मिनट सुनिए, आप मास्क लगाए हुए हैं? जी सर लगाए हुए हैं। क्या लगता है मास्क लगाना चाहिए? लगाना ही चाहिए अपना बचाव करना जी, सेफ्टी के लिए जरूरी है अभी। वैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो मास्क लगाए हुए भी हैं। हमारे साथ एक दुकानदार हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? दुकान लगा रहे थे, इसी चले रखे हुए, मास्क लगा लेंगे, जरूरी है जी। क्योंकि बढ़ रहा है, दरभंगा में 12 एक्टिव केसेस हो गए हैं, ऐसे में सतर्कता जरूरी है। जरूरी है और लॉकडाउन लगना जरूरी नहीं है सर। गरीब आदमी मर चुका है, अब लगेंगे तो और मर जाएंगे। अपना मास्क अपना पहन के चले, वो सही ठीक है, वो गलत बात नहीं है, अपना सुविधा के लिए सही है, मगर लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। गरीब आदमी मर जाएगा। लेकिन मास्क लगाना बहुत जरूरी है। हम लगाए हुए थे, अभी कस्टमर आए, दुकान लगा रहे थे, इसी जगह तो लगा ही के बैठते दुकान पे। ठीक है, दुकानदारों का एक है कि लॉकडाउन ना लगे, कोरोना जरूर बढ़ रहा है, ऐसे में सतर्क होने की ये बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मास्क लगाएंगे। तो दरभंगा में भी लगातार जो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में सतर्कता ही एक उपाय है। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। वहीं गोपालगंज सदर अस्पताल में आने वाले मरीज और उनके परिजन कोरोना को लेकर गंभीर नहीं हैं। लोग बिना मास्क के ही यहां पहुंच रहे हैं। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और गोपालगंज में भी पिछले 10 दिनों में 2 दर्जन से ज़्यादा मामले नए आए हैं कोरोना के। इसके बाद भी अभी हम आए हैं गोपालगंज सदर अस्पताल में और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कोविड के जो नियम हैं और यहाँ पर जो कोविड का जो गाइडलाइन है वो लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि सदर अस्पताल में आए दिन भीड़ लगा रहता है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए, हालांकि बहुत सारे स्टाफ है जो मास्क लगाए हुए हैं यहाँ पर, और देखिए कई लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं। ये बहुत बड़ी लापरवाही है और खासकर गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अब देखिए महिला यहाँ पर हैं, औरतें हैं, ये भी मास्क नहीं लगाई हैं। हम आपको चलते हैं दिखाते हैं अंदर वार्ड में। मास्क कहाँ गया आपका? मास्क कहाँ गया आपका? मास्क क्यों लगाया आपने? अभी चोट लग गया तो मास्क कहाँ से? नहीं, चोट लगी है और ये इमरजेंसी में है, ठीक है, मास्क नहीं था। अभी हम अंदर वार्ड में आ रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर ड्यूटी पर। सर यहाँ पर जो लोग कोविड के जो मामले को देखते हुए मास्क लगाने का निर्देश दिया जा रहा है, लोग मास्क लगा के नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। 90% लोग बिना मास्क के आ रहे हैं और मास्क लगाने के लिए बोलने पर लोग झगड़ा पे उतारू हो जा रहे हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है कि लोग को जागरूक किया जाए कि मास्क पहन के आए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, बाकी लोग भी सुरक्षित रहें। जिनको ज़रूरत होती है हम लोग उनको मास्क भी यहाँ से दे रहे हैं, सरकार यहाँ से दी हुई तो उसको हम लोग पहना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग लगाने को तैयार नहीं। तो ये एक अच्छी पहल है और डॉक्टर साहब का कहना है कि यहाँ पर जो कुछ मास्क है वो भी रखा हुआ है ताकि इमरजेंसी में अगर लोग आते भी हैं तो उन्हें भी मास्क जो अवेलेबल कराया जा रहा है और लोगों को सलाह भी दी जा रही है कि वो अस्पताल में जब भी आएँ तो मास्क लगा कर आएँ। मुकेश कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और इस वक्त बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के 7 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के 7 छात्रों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। विश्वविद्यालय के हॉस्टल के रहने वाले ये सभी छात्र बताए जा रहे हैं और विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं जिसमें विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। 7 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं।
जो जानकारी विश्वविद्यालय के हॉस्टल के रहने वाले ये सभी छात्र हैं और इसी के मद्देनजर विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं को फिलहाल एहतियाती कदम के तौर पर स्थगित कर दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के 7 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए, बिहार में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए और इस ऐसे में हर एक चूक सभी पर भारी पड़ सकती है। इस वक्त ये खबर परेशान करने वाली भी है और सतर्क करने वाली भी। समस्तीपुर से ये बड़ी खबर और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं समस्तीपुर से। मुकेश, क्या जानकारी, हॉस्टल में उस दौरान कितने छात्र और फिलहाल एहतियाती तौर पर क्या सभी की जांच की जा रही है? जी विभा, अभी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 7 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें जो विश्वविद्यालय का अस्पताल है वहां पे आइसोलेट किया गया है, डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया और तमाम जो एहतियातन कदम होते हैं वो विश्वविद्यालय के द्वारा उठाए गए हैं। परीक्षा को 12 तारीख तक स्थगित कर दिया गया और 12 तारीख तक क्लास को भी स्थगित कर दिया गया और विश्वविद्यालय में जो बाहर से आने वाले लोग हैं उन्हें अभी फिलहाल रोकने की बात हो रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसे की जाएगी? ये लोग किन किन के संपर्क में आए, उससे लेकर किस तरह का कदम उठाया जा रहा है? जी भी भाई, इसको लेकर के आज विश्वविद्यालय के हॉस्टल से ये मामला आया था और जितने भी हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राएं हैं सबका टेस्ट कराया जा रहा है। 100 छात्रों का ग्रुप बना करके उनका टेस्ट कराया जा रहा है और उनका जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। अभी करीब 50 ऐसे छात्र हैं जिनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है और छात्रों का जांच का प्रक्रिया चल रहा है। जी विभा। बिल्कुल मुकेश, ऐसे में जब परीक्षाओं को स्थगित किया गया है तो उसे लेकर छात्रों को जानकारी देने को लेकर कोई कदम उठाए जाते हुए ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके? जी, इस मामले में विश्वविद्यालय की तरफ से जितने भी आवश्यक कदम होते हैं वो उठाए गए हैं और जो बाहर से जो छात्र आएंगे उनका भी जांच करवाया जाएगा। उसके बाद विश्वविद्यालय में उन्हें प्रवेश दिया जाएगा और जो छात्र विश्वविद्यालय कैंपस में मौजूद हैं उनको पूरी तरह से जांच करवाई जा रही है, उनका टेस्ट करवाया जा रहा है। सब सारा कुछ व्यवस्था जो यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के 7 छात्रों में कोरोना की पुष्टि की गई है। दानापुर में एक रिटायर्ड आर्मी के जवान के घर को चोरों ने निशाना बनाया। घर का ताला तोड़कर घर में रखे हुए 65,000 रुपए कैश और करीब 1.5 लाख के जेवरात को चोर लेकर फरार हो गए। देखिए तस्वीरें उस घर की जहां पर सब कुछ चोरों ने तहस नहस कर दिया है। चोरों का चेहरा सीसीटीवी कैमरे में हालांकि कैद हो गया है। एहतियात के तौर पर सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे यहां थे, उन कैमरों में इनकी तस्वीरें जरूर कैद हुई हैं और उसी के आधार पर पुलिस फिलहाल अपनी तहकीकात में जुट गई है। घर के मालिक रवि मोहन सिंह अपने परिवार के साथ होली मनाने के लिए कहीं और गए हुए थे। इसी दौरान घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। फिर सुबह में हमारे पड़ोसी फोन किए कि ऐसा ऐसा हुआ। तो जब घर में आते हैं तो देखते हैं पूरा घर हमारा बिखरा हुआ है, ताला उला सब टूटा हुआ है, खुला हुआ है। उसके बाद में काफ़ी लोग जुटने के बाद में हम अपने घर में गए। एक अटैची का पूरा सूटकेस का कपड़ा जेवर कुछ नहीं है। दूसरा बक्सा का भी 2 बक्से का मतलब अटैची और बक्सा 2 जगह एकदम सारी बिल्कुल गायब है। कुछ हाँ पैसा भी खत्म है, जेवर भी मेरा। पैसा कितना पैसा? पैसा 60-65 के लगभग में पैसा है। जेवरात कितना? जेवर हमारा अब दाम हम कैसे बतला सकते? करीब वही 1.5 लाख से तो कम का होगा नहीं जेवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबर खगड़िया से, जहां पर पंचायत चुनाव से पहले ही खूनी खेल एक बार फिर से शुरू हो चुका है। गोगरी अनुमंडल के पसराहा गांव में अपराधियों ने आरजेडी नेता साकेत सिंह और उनके दोस्त निपेंद्र को तब गोली मार दी जब वो घर के बाहर खड़े थे। इस घटना में निपेंद्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं आरजेडी नेता साकेत सिंह को पेट में गोली लगी और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। बताया जा रहा है कि आरजेडी नेता साकेत सिंह पंचायत चुनाव में अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाना चाहते थे और इसी को लेकर उन पर हमला किया गया। आरजेडी नेता साकेत सिंह की माने तो पसराहा का कुख्यात अपराधी गुड्डू सिंह जो जेल में बंद है और उसकी पत्नी पसराहा से मुखिया है, उसी ने उन पर गोली चलवाई है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हमारी अपना देवर सुड्डू सिंह और एक माधीपुर कलर का है सुजीत के साथ आ रहा था। वही बोला यही हमको मुखिया नहीं बनने देगा, मारो इसको। नीतू कुमारी बोली,
सुड्डू सिंह और सुजीत सिंह गोली चलाए। निरपेंद्र को गोली लगी, वहीं पर गिर गया है। सब लोग हमको उठा के लेके आया है हॉस्पिटल। मतलब गोली सर 2 लोगों को लगी है? हाँ, हमको और निरपेंद्र को। नवादा के गोंदापुर और खरीदी बीघा में बीते 24 घंटे में कई लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। अब तक 6 मृतकों के नाम सामने आए हैं। कई का अलग अलग अस्पतालों में इलाज इस वक्त चल रहा है। रोते बिलखते परिजन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे और परिजन शराब को इसके पीछे एक बड़ी वजह मान रहे। परिजनों का कहना है कि होली के दिन शराब पीने की वजह से बाद इनकी तबीयत खराब होती है। खरीदी बीघा गांव के मृतक दिनेश उर्फ शक्ति की पत्नी प्रियंका और बहन रेखा ने शराब को मौत की वजह बताया है। कुछ मृतकों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। हालांकि नवादा के डीएम और एसपी ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। परसुने से दारू पी रहे थे, परसुने से तो सोचे ना कि कल भी पिया है, तो सोचे कि सुतल है तो सलाह नहा पिला के सुता दिए कि उठेंगे। तो फिर देख रहे तो हो गया था, तो चाय पिलाएंगे तो अचार उचार ले को सब दिए, इसलिए उठेंगे तो देखे कि सुतले उठवे निकले। क्या लगता है कि शराब से ही मौत हुआ है? हमको तो लग रहा है शराब से मौत, दारू पीने की वजह से खत्म हो गया, देख कर गया। होली था और पिए खाया, अपना गाना बजाया, गाना ये सब पिए खाया, उसके बाद आके सो गया। हम सोचे नशा में उतर जाएगा, उसके बाद नहीं उठा। भदौली पंचायत का ही टोला खरीदी बीघा है और गोंदापुर, यहाँ जहरीली शराब पीने से 8 आदमी खरीदी बीघा में मर चुका है और 5 आदमी गोंदापुर में मर चुका है। ये जहरीली शराब पीने के कारण हुआ है। होली से अब लेकर अब तक लगभग 15 आदमी की मौत हो चुकी है। प्रशासन मौन है, चूंकि प्रशासन कहता है कि मुझे आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, हॉस्पिटल में डेड बॉडी नहीं है। अभी 7 आदमी एम्बुलेंस से गया है